हेलो एंड वेलकम टू एक्सप्लोर एकेडमी। इस वीडियो में हम बात करेंगे एचपीएस नायब तहसीलदार अलाइड 2024 के कोर्स के बारे में। तो मेनली आपका जो एग्ज़ाम होगा अभी पहले आपका अलाइड का होगा, फिर आपका एचएएस का होगा। तो आपके एग्ज़ाम के लिए ये कोर्स कैसे रेलेवेंट रहेगा इस वाली वीडियो में वो डिस्कस करेंगे हम। अब ब्रीफली आपको समझ में आ जाएगा। शुरुआत करते हैं। अब इस एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। पहले एप्लीकेशन आप डाउनलोड कीजिए। एप्लीकेशन जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे तो सबसे पहले आपको ये कोर्स शो होगा। वहां पर आपको जाना है। यहाँ पर एक तो आपको ओवरव्यू शो होगा यहाँ पर, और दूसरा आपको कंटेंट शो होगा। आपको कंटेंट पर क्लिक करना है। हो सके तो इसकी डिस्क्रिप्शन को एक बार पढ़ लीजिएगा कि इस कोर्स में आखिरकार कैसी चीजें हैं। अभी तक के लिए अगर कंटेंट की समरी देखी जाए तो आपको 181 वीडियोस ऐड की गई हैं, 240 फाइल्स हैं और 23 टेस्ट हैं और 2 इयर्स की आपकी ड्यूरेशन रहेगी इस कोर्स की वैलिडिटी। ठीक है। अब इस 181 वीडियो ऐसा नहीं है कि इतनी ही रहेंगी। पहले ये फॉर एग्जांपल 40-50 थी, अब 180 हो गई हैं, फिर 200 होंगी, इस तरीके से, क्योंकि लाइव क्लासेस लगातार चली हुई हैं। तो जब आप कंटेंट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से शो होगा। पहले आपको इंट्रोडक्शन मिलेगा, इंट्रोडक्शन ऑफ द कोर्स। दूसरा फोल्डर जो होगा वो प्रीवियस ईयर प्रीलिम मेंस क्वेश्चन का होगा, जिसमें 35 फाइल्स ऐड की गई हैं अभी तक के लिए। वीडियो लेक्चर्स दिखाई देंगे, उसके साथ में ही पीडीएफ भी ऐड की गई हैं। प्रैक्टिस मेंस के क्वेश्चन दिखाई देंगे, जिसमें अभी GS1 के ऐड कर दिए गए हैं, GS2 के भी ऐड कर दिए गए हैं और GS3 के अभी ऐड करने इसमें रह गए हैं, जो ऐड जल्दी ही हो जाएंगे। फिर आपके आंसर राइटिंग कॉपीज यहाँ पर दिखाई देंगी, एक्स्ट्रा पीडीएफ नोट्स हैं, मॉक टेस्ट है। अभी हमारी जो मॉक टेस्ट सीरीज है उसका शेड्यूल जारी होना बाकी है, जल्दी ही वो जारी हो जाएगा। आपको पता लग जाएगा कि हमारा जो मॉक टेस्ट है शेड्यूल कब से होगा। जैसे ही आप मान लीजिए यहाँ पर क्लिक करते हैं प्रीवियस ईयर प्रीलिम और मेंस क्वेश्चंस पर, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपकी प्रिपरेशन का। आपको ये तो पता लगना चाहिए कि पिछली बार क्या पूछा था, अगली बार क्या पूछा जाएगा। लेकिन सिर्फ बात यहीं तक सीमित नहीं रह जाती है। बात इससे आगे जाती है कि जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं आपको ये पता होना चाहिए कि ये क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया था इस टॉपिक से। क्योंकि मेनली आपने क्या देखा होगा कि हमने ये क्वेश्चन पेपर पढ़ लिया प्रीवियस ईयर, या हमने बुक खरीद ली है उसमें से हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़ रहे हैं। नहीं, वो सही वे नहीं है। क्योंकि कितने ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप याद रख लेंगे, उसको टॉपिक से रिलेट करना वही इसमें किया गया है। फॉर एग्जाम्पल जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से शो होगा। यहां पर आपको दिखेगा पहले HPS सॉल्व्ड मेंस, तो 13 फाइल यहां पर ऐड की गई है, वो भी हिंदी और इंग्लिश में। किस तरीके से? कुछ इस तरीके से, जैसे पहले इंग्लिश में फिर हिंदी में। दूसरा आपके पास होगा HAS अलाइड नायब तहसीलदार प्रीवियस ईयर प्रीलिम और मेंस के जो क्वेश्चंस हैं वो इसमें ऐड किए गए हैं। फिर आपको यहां पर अलाइड के सॉल्व दिखेगा। ये फाइल लगातार ऐड हो रही हैं। हो सकता है जब आप इस वीडियो को देख रहे हो तब तक और फाइल ऐड हो चुकी होंगी। अब मान लीजिए आप यहां पर क्लिक करते हैं HAS अलाइड नायब तहसीलदार प्रीलिम और मेंस के PYQ, तो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देंगे। पहले इंग्लिश मीडियम में, फिर आपका हिंदी मीडियम। वही जो चीज यहां पर इंग्लिश मीडियम में है वो आपको हिंदी मीडियम में। लास्ट जो 10 ईयर्स के क्वेश्चन है प्रीलिम्स में, चाहे वो लास्ट 5 to 6 ईयर्स के जो मेंस के क्वेश्चन हैं वो भी हमने टॉपिक वाइज कर रखे हैं। आपको करना क्या है टॉपिक वाइज? कैसे? वो GS1 की हम बात कैसे कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अलाइड के लिए आप कैसे पढ़ोगे? अलाइड के लिए आपको HAS के सिलेबस की जानकारी होनी चाहिए। तो आप जब भी HAS का सिलेबस ओपन करेंगे तो उसमें GS1 दिखेगा, GS2 दिखेगा, GS3 दिखेगा। तो GS1 में अलग अलग यूनिट बनी हुई है, जैसे कि यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3 ऐसे बनी हुई है। इसकी सब यूनिट भी हैं। तो हर एक यूनिट की सब यूनिट 3 जब आप देखेंगे तो उसमें आप पाएंगे कि वो हिमाचल जीके का डाटा है, और हिमाचल जीके का सिलेबस जो है उस सिलेबस के आधार पर ही आपको क्वेश्चन दिखाई देंगे। एक बार आपने HAS का सिलेबस देख लेना है, आपको पता चल जाएगा। जैसे ही GS3 यूनिट 1 सब यूनिट 3, उसमें जो पहला टॉपिक है वो है आपका इकोनॉमी ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो वहां से प्रीलिम में कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं और वहां से मेंस में कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये आपके मेंस के क्वेश्चन हो गए। तो उसी सेक्शन में से प्रीलिम में कौन से क्वेश्चन है, उस सेक्शन में मेंस के क्वेश्चन कौन से है, इकोनॉमी ऑफ हिमाचल प्रदेश। हर एक टॉपिक से ऐसा ही किया गया है। जैसे यहां पर दूसरा टॉपिक शुरू हो जाता है, डाइवर्सिफिकेशन इन एग्रीकल्चर एंड लाइट एक्टिविटीज, और ये हिंदी मीडियम में है। ये पहले आपका इंग्लिश मीडियम दिख रहा है, फिर आपको हिंदी मीडियम दिख रहा है, फिर आपको ये मेंस का कंटेंट हिंदी इंग्लिश मीडियम में दिख रहा है, वैसे ही इसका हिंदी मीडियम में भी कंटेंट है। तो ये वाला जो है आपके प्रेपरेशन को और ज्यादा ईजी बना देगा। जहां पर दूसरे स्टूडेंट रिलेट कर पाना मुश्किल समझ रहे होंगे कि इसको आप रिलेट कैसे। फॉर एग्जांपल आप पढ़ रहे हैं इस टॉपिक को, इकोनॉमी ऑफ हिमाचल प्रदेश पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको यह तो पता होना चाहिए कि इससे क्वेश्चन कौन से आए हैं। एक तो आपने सिंपल वे में पढ़ रखा है, कोई बुक पढ़ रखी है,
तो उससे आप रिलेट नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब आप इस तरीके से टॉपिक वाइज पढ़ेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इस पिछली बार ये पूछे गए थे, तो एक्सपेक्टेड जो मेंस के क्वेश्चन है या प्रीलिम्स के क्वेश्चन है वो ये हो सकते हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये हिमाचल का डाटा आपके पास इस तरीके से शो होगा। वैसे ही हम अगर आगे जाते हैं, जैसे आपने इस पर क्लिक कर दिया, फॉर एग्जांपल आपने यहां पर क्लिक किया था प्रीवियस ईयर प्रीलिम और मेंस के क्वेश्चन को। दूसरा आप क्लिक कर सकते हैं यहां पर वीडियो लेक्चर्स में, हर एक सेक्शन का हर एक टॉपिक वाइज आपको कुछ इस तरीके से शो होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसा वीडियो लेक्चर पर आप जब क्लिक करेंगे वहां पर आपको कुछ इस तरीके से शो होगा, HPGK फॉर प्रीलिम्स, HPGK फॉर मेंस और मॉडर्न हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी। ये तो चली हुई है क्लासेस अभी। मेन फोकस कहां पर होना चाहिए आपका? इधर, क्योंकि चाहे वो HAS का हो चाहे वो अलाइड का हो, अलाइड की तो बात ही क्या करें कि 60 क्वेश्चन तो यहीं से आ रहे हैं, इसीलिए इसकी ज्यादा वीडियोस हैं। यहां पर अगर कोई नया है, कोई शुरुआत करना चाह रहा है, तो यहां से शुरुआत कीजिएगा HPGK फॉर मेंस, क्योंकि जब ज्यादातर स्टूडेंट प्रीलिम के लिए तैयारी कर रहे होंगे, आप मेंस की तैयारी में जुट गए होंगे और मेंस से आपके क्वेश्चन बनेंगे प्रीलिम्स के, मेंस से ही आपके प्रीलिम्स के क्वेश्चन बनेंगे। 60 क्वेश्चन कोई आसान बात नहीं है, वो आपकी कोई छोटी बुक से आने वाले नहीं है। तो कुछ एक कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन भी होंगे जब आप उसको ये वाले सॉल्व करेंगे। तो 65 वीडियो अभी तक हो चुकी हैं और कुछ एक वीडियो इसमें और ऐड होनी है, लगभग 5 वीडियो इसमें और ऐड होनी है। जो टूरिज्म वाला रह गया है पोर्शन वो इसमें ऐड होंगी, हो सकता है जब आप देख रहे होंगे तब तक ऐड भी हो चुकी होंगी। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ वीडियोस इस तरीके से शो होगी। फॉर एग्जांपल ये क्लास नंबर 56 है, इसका इंग्लिश वर्जन यहां पर मिलेगा, इसी का हिंदी वर्जन आपको यहां पर मिलेगा। और आपने क्या करना है, जब आप ये क्लास नंबर 56 पढ़ रहे होंगे या क्लास नंबर 2, 3 पढ़ रहे होंगे, उसमें जो टॉपिक दिया होगा, फॉर एग्जाम्पल यहां पर टेक्स्ट दिया है, यहां पर जो टॉपिक है वो है टेक्स्ट बेस प्रोन्स एंड कॉन्स ऑफ, ये दिया गया है, और स्पेशल कैटेगरी का स्टेटस। तो इस टॉपिक से प्रीलिम में कौन से क्वेश्चन आए हैं प्लस इस टॉपिक से मेंस में कौन से क्वेश्चन आए हैं, उसके लिए आपके पास PDF कौन सी है, ये ऊपर वाली जो हमने अभी देखी, ये ऊपर वाली जो PDF है ये वाली, जहां पर आप प्रीलिम में देखेंगे इस टॉपिक से कौन सा आया और इस टॉपिक से मेंस में कौन सा क्वेश्चन आया है, आपकी प्रिपरेशन बहुत ईजी हो जाएगी। ठीक है, और इसके बाद आते हैं जरा, इसके बाद अगर मान लीजिए आप यहां पर आगे क्लिक करते हैं, वेट अ मिनट, इसके बाद आपको मिलेंगे प्रैक्टिस मेंस के क्वेश्चन। अभी तक हिमाचल जीके की बात की जाए तो GS1 में जो हिमाचल का डाटा है, GS1 में जो हिमाचल का सिलेबस है, उससे 200 क्वेश्चन आपको मेंस के दे दिए गए हैं। वैसे ही GS2 से आपको 130 मेंस के क्वेश्चन दे दिए गए हैं। GS3 के अभी ऐड करने को हैं प्रैक्टिस मेंस के क्वेश्चन। 4 फाइल दिख रही है ना, तो 4 का मतलब हो गया GS1 और GS2, हिंदी और इंग्लिश में 4 हो गई फिर। ठीक है, एक फाइल यहां से हो गई, एक फाइल यहां से हो गई, तो एक हिंदी से यहां से होगी, एक हिंदी से यहां से होगी, क्योंकि ये इंग्लिश वाली है। तो 4 फाइलें यहां से ऐड कर दी गई हैं, 2 इसमें और होनी है ऐड अभी। आंसर राइटिंग, जो स्टूडेंट ने आंसर्स लिखे हैं, कुछ एक्स्ट्रा PDF नोट्स हैं, और मॉक टेस्ट सीरीज मैंने कहा कि इसका जो शेड्यूल है वो अभी जारी होने को है, जिसमें आपके सेक्शन वाइज आपके टेस्ट होंगे, प्रॉपर तरीके से होंगे। और इसी तरीके से आप जब आप यहां पर क्लिक करेंगे, फॉर एग्जाम्पल जो करंट अफेयर वाला जो पोर्शन है वहां पर दिक्कत है, वहां पर अभी काफी स्टूडेंट को दिक्कत है। तो अभी के लिए हम हिमाचल जीके और नेशनल करंट अफेयर, हिमाचल जीके का आपका मई से हम शुरू कर रहे हैं और दिसंबर कंप्लीट कर दिया है, तो ये 2 महीने के हमने कर लिए हैं। मई का करंट अफेयर भी हो गया, दिसंबर का भी हो गया है। जून की वीडियो जल्द आ जाएगी, जिसकी PDF आपको कुछ इस तरीके से शेयर की जाती है, इंग्लिश मीडियम में हो गया या हिंदी मीडियम में हो गया, तो ये PDF आपको शो की जाएगी। वैसे ही नेशनल करंट अफेयर है, उसका 1 मंथ का तो कंप्लीट हो चुका है, उसकी भी हम पूरे ईयर का करंट अफेयर आपको PDF देंगे MCQ फॉर्मेट में, जो आपको मिलेगा विद सॉल्यूशन, कुछ इस तरीके से PDF होगी। ठीक है, तो नेशनल करंट अफेयर भी आपका इस तरीके से हो जाएगा। आंसर राइटिंग आपको करनी है, तो हम शुरुआत कहां से कर रहे हैं, देखो हम शुरुआत कर रहे हैं मेन से। ये कुछ एक दिन बच गए हैं आपके पास, मान लीजिए कि आपके पास 60 दिन बचे हुए हैं। हमारी एक वीडियो है जिसमें 75 डेज की हमने प्लानिंग की हुई है, वो वीडियो आप देख सकते हैं। अब जरूरी नहीं है कि आप अपनी प्रिपरेशन इसी तरीके से करें जिस तरीके से हम चले हुए हैं, लेकिन आपकी प्रिपरेशन में ये जो सिलेबस है, जिस तरीके से हमने कवर किया हुआ है, वो आपकी प्रिपरेशन का टाइम पीरियड बहुत कम कर देगा। अगर कोई स्टूडेंट 10 घंटे प्रिपरेशन कर रहा है, आप उसी प्रिपरेशन को 5 घंटे में कर सकते हैं। इस कोर्स से 5 घंटे से कर सकते हैं। 10 घंटे लगातार लाइब्रेरी में पढ़ना, डाटा को एक जगह पर सम्मिलित करना, एक जगह पर इकट्ठा करना, वो बहुत हेक्टिक हो जाता है कि क्या क्या पढ़ेंगे, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी। जैसे कि अभी हिस्ट्री चल पड़ी है, मॉडर्न हिस्ट्री चली है, तो मॉडर्न हिस्ट्री से हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, ठीक है, प्रीवियस ईयर चाहे वो प्रीलिम्स के हो, मेंस के हो, वो हमने कंपाइल कर दिए हैं। अब आपको मॉडर्न हिस्ट्री के वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़ने हैं और मेंस के सॉल्व करने हैं। तो लगभग 37
मेंस के क्वेश्चन पूछे गए हैं मॉडर्न हिस्ट्री से, जो आपके साथ पीडीएफ शेयर कर दी गई है, जो इस कोर्स में ऐड होगी अभी मॉडर्न हिस्ट्री में। तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि मॉडर्न हिस्ट्री से कहां से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कौन से सेक्शन से ज्यादा पूछे जा रहे हैं, आपकी प्रिपरेशन वैसी ही होगी। तो ओवरऑल कहें ये कोर्स आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, आपके अपने व्यूज हो सकते हैं, लेकिन आपके लिए इसमें कहीं पर भी दिक्कत नहीं आएगी। जब भी आपको दिक्कत आएगी तो आप हमें बता सकते हैं कि हमें यहां पर दिक्कत आ रही है। बहुत सारा डाटा इसमें अभी ऐड होने को है और बहुत सारा डाटा ऐड हो भी रहा है, बन रहा है, लेकिन वो एक सिस्टमेटिक वे में। ये कोर्स प्री प्लस मेंस दोनों है। प्रीलिम की टेस्ट सीरीज भी इसमें होगी, मेंस की टेस्ट सीरीज भी इसमें होगी, और ये सब चीजें हिंदी प्लस इंग्लिश बोथ में होंगी। जो क्लासेस का मटेरियल है वो भी आपको दोनों मीडियम में होगा, हिंदी और इंग्लिश बोथ में दिया जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आप सभी को ये समझ में आ गया होगा ये कोर्स किस तरीके से प्रोसीड हो रहा है। किसी को कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा तो फिर से एक बार देखिएगा, क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड उन स्टूडेंट को लग रहा है जिन्हें एचएएस का सिलेबस नहीं मालूम। उन्हें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है ये कि क्या GS1 GS2 बोल रहे हैं, तो उन्हें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। तो प्लीज आप एक बार एचएएस का सिलेबस देखिए, आपको ये सब चीजें जो है बहुत ईजी लगने लग जाएंगी उसके बाद, कि हाँ हमारे पास एक सिस्टमेटिक वे में डाटा उपलब्ध है। कोई भी डाउट्स होंगे आपके वो हमें बताइएगा। आपका जो एप्लीकेशन है पहले वो डाउनलोड कर दीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू।